दूसरा अभिव्यक्ति प्रणाली का सवाल नंबर दूसरा कह रहा है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद f(x) बराबर के x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के स्मॉल कैपिटल देख के लेना क्या लिखा है, प्लस 3k लिखा है, ठीक, प्लस 3k स्मॉल कैपिटल जो लिखा था ठीक, के शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करें, देखो ये मानक द्विघात बहुपद, सवाल नंबर कौन सा है? दूसरा। मानक द्विघात बहुपद क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तथा ए का मान 0 ना हो तथा ए का मान 0 ना हो से तुलना करने पर क्या लिखोगे? ए का मान क्या आ जाएगा? के, बी का मान क्या आ जाएगा? 2, सी का मान आ जाएगा 3, ठीक। अब बताओ शून्यकों का योगफल क्या निकालोगे? शून्यकों का योगफल अगला हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है? -b/a, माइनस बी का मान कितना है? बी का मान 2 है, ए का मान k है। शून्यकों का गुणनफल क्या लिखोगे? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, क्या होता है? c/a। सी का मान आपको दिया है 3, सी का मान क्या दिया है? 3 नहीं 3k दिया है, ठीक भैया, तो 3k। ए का मान कितना दिया है? k, k से तो k कट जाएगा तो कितना रहेगा? 3। अब जरा इसमें कुछ कह रहा है कि शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिखा जाएगा? शून्यकों का गुणनफल बहुत अंत वाले मेरा, ठीक। अब शून्यकों का योगफल का क्या है? -2/k और शून्यकों का गुणनफल क्या है? 3 है। k का मान पूछ रहा है, आप ये कभी गुणा कर दीजिए तो कितना रहेगा? -2 बराबर 3k, तो k का मान क्या रहेगा? -2/3, k का मान क्या जाएगा? -2/3, अतः k का मान -2/3, क्या लिखोगे? अतः k का मान -2/3 है। तो क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद f(x) बराबर k² प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल देखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। तो आप k का मान कितना आ गया? k का मान आया है -2/3, कितना आया? -2/3। अब देखो इसका तीसरा सवाल कह रहा है यदि अल्फा था बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - px प्लस q के शून्यक हो तो सिद्ध कीजिए। क्या लिखोगे? f(x) बराबर x² - px प्लस q के शून्यक क्या बताओ? अल्फा बीटा है। तो कह रहा है कि जरा α² β², पहले हम इसका जरा योगफल गुणनफल निकाल लेते हैं। क्या लिखोगे? द्विघात बहुपद f(x) h² प्लस bx प्लस c तथा ए का मान 0 ना हो से तुलना
करने पर बताओ, तुलना करोगे तो ए का मान 1, बी का मान माइनस का 3, सी का मान q। शून्यकों का योगफल दोनों कौन है? अल्फा और बीटा है। तो क्या लिखोगे? क्या लिखा भैया? माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी मतलब माइनस पी है और प्लस क्या है? ए का मान ए को क्या रहेगा? प्लस का टी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया? पी आ गया। ठीक, अब देखो शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या आ जाएगा? सी अपान ए। तो सी का मान अल्फा इंटू बीटा मतलब सी का मान कितना है? क्यू। ए का मान क्या है? 1। तो अल्फा बीटा और क्या आ जाएगा? क्यू। अब देखो जो जरूरत थी वो आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। देखो आपको लाना अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बराबर में लाना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। तो आपने अगर इसका एलएचएस पद लिया, आपने एलएचएस पद लिया, कौन सा पद लिया? एलएचएस। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 बाद में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आएगा। अब बताओ अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4 का मान कहाँ से लाएं? तो आप लोगों को मालूम है, जरा इधर लिखना है भैया, इतना तो मालूम सभी को है। ठीक, अब बताओ आपको केवल अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, बराबर में क्या लिख सकते हो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये डायरेक्ट सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दिक्कत ये आपको मान दिया है, मान दिया क्या निकाला जाएगा? आपको निकालना क्या? अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका निकाल बोलोगे बराबर में अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 और यहाँ क्या रहेगा? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो बहुत लोग सोच रहे होंगे मान कैसे निकाला जाए भैया। तो अल्फा की घात तो इसे क्या लिख सकते हो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में नहीं, क्या लिखा था? होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा की घात 4 और बीटा की घात 4। मतलब इसके स्थान पर आप यहाँ रख सकते हो अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 के स्थान पर क्या रखते हैं? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। पहले आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से मान आप अल्फा प्लस बीटा मान क्या निकले? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था? क्यू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था? अल्फा प्लस बीटा का मान होगा क्या था? बता भैया, माइनस पी, माइनस प्लस पी था। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था? पी। यहाँ क्या हो जाता? पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान क्या था? क्यू। पी स्क्वायर माइनस क्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या हुआ? अब देखो यहाँ क्या रख दोगे? पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4। कठिन तो है, अच्छी प्रश्नावली सरल तो नहीं होती, पता है आपको। ठीक, आपके सवाल इसे आते भी नहीं, लेकिन आ जाए तो क्या करोगे? तो लगाना पड़ता होगा। क्या करोगे? देखो तो इसको बोलोगे तो क्या जाएगा? पी की घात 4 माइनस 4q मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो
4q स्क्वायर लिख दें 2q का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस नहीं प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस का कितना माइनस लगाओगे, माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है v स्क्वायर और बीटा का मान क्या है 2q, तो माइनस का 2q स्क्वायर पहले से लिखना है, ठीक। यह है किसका मान अल्फा स्क्वायर, अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4 का मान। अगर आप उसे उठा के रख दो आके क्या रख दोगे b की घात 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर। अब बताओ अल्फा बीटा का मान क्या था q स्क्वायर, जरा भाग दे दो क्या जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर, देखो क्या जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस 2q कहाँ से आया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था p स्क्वायर हो गया। अब देखो p की घात 4 हुआ माइनस 4q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p, एक घटाना लो 4 को यहाँ तो टोटल हो जाएगा, देखो कुछ घटता हो घटा लो भैया, p की घात 4 लिखा है, ठीक, माइनस 4p स्क्वायर q माइनस प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर क्या रहेगा प्लस का 2q स्क्वायर अपान में सभी के q स्क्वायर। अब देखो उनको लाना क्या है, अगर आप देखो 4p स्क्वायर q और q स्क्वायर आ गया तो आपको p की घात 4 लाना होगा यहाँ तक, हाँ p की घात 4 है लिखा भैया, देखो ये थोड़ा यहाँ जो है p की घात 4 लिखा है, तो क्या लिख दिया जाएगा p की घात 4 अपान q स्क्वायर, ठीक, माइनस 4p स्क्वायर q अपान में q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपान में q स्क्वायर, चलिए बटेगा तो आपने कुछ कटेगा q दो वाले में यहाँ q बड़े q तो क्या हो जाएगा फिर से q पड़ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो वही आ जाएगा जो आंसर लाना था, बड़े बड़े p की घात 4 अपान q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपान q और प्लस का, देखो यही लाना था p की घात 4 अपान q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बटे q प्लस 2, तो क्या लिखोगे LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ, ठीक, सिद्ध हुआ देखो भैया इधर बहुत बढ़िया सवाल था, आपको अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का जो मान निकालना, अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का मान निकालना है, तो मान निकाला, तो मान अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4 का मान कैसे निकाला, आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा का यहाँ से आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकाल लिया, p स्क्वायर माइनस 2q, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था माइनस p था, तो p स्क्वायर मतलब का p था माइनस 2q, अल्फा बीटा का मान क्या था q, तो आपने यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लिया। उसके बाद अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ऐसे कच्चा उठाया जाता था, मान निकालना होता था, तो अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का मान क्या निकल के आया p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। अब यहाँ जो मान था उसमें रख दिया गया, तो यहाँ से मान आपका क्या गया p की घात 4 अपान q स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल था, आपको देखो कौन सा घर से लगा के लाना है। चौथा सवाल देखो क्या कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x बराबर x स्क्वायर प्लस k प्लस q के शून्यक हो तो एक बहुपद की रचना कीजिए जिसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तथा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। आपको सवाल नंबर 1 से 4 तक लगाना है, कितने लगाना है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक लगाना है, ठीक। और सवाल नंबर जो आपके छूटे हुए 6 7 8 6 7 नहीं 5 7 8 वो बता दिए जाएंगे, ठीक। आपको 1 से 4 तक लगाना है।